हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक दर्शक साथियों। इस वक्त हम देवली विधानसभा में हैं और हमारे साथ में डॉक्टर वीर सिंह बघेल जी हैं और उन्होंने प्रत्याशी उतारा डॉक्टर अस्मिता के रूप में। डॉक्टर साहब, यहाँ का माहौल क्या है? देखिए, माहौल यहाँ का यह है कि पहले तो मैं सबसे पहले आप मीडिया साथियों को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस क्षेत्र को कवर किया है। मैं साफ साफ बता देता हूँ कि क्षेत्र की जनता में बहुत नाराजगी है। क्षेत्र की जनता इन आम आदमी और भारतीय जनता पार्टी के धोखे में कभी कभी हमको भी सुना देती है कि आप नेता लोग हम लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। हम उनको बताते हैं कि माता जी, बहन जी, भाई, पिता तुल्य हमारे सभी सम्मानित साथियों, आप लोग आपके क्षेत्र में हम पहली बार आ रहे हैं, लेकिन इनको लगता है इनको ये लोग चकाचौंध हैं। जैसे इनको किसी को ये रैलियां झंडा दिखाई देते हैं, उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी वाले चोर और भारतीय जनता पार्टी वाले लुटेरे आ गए। इसलिए लोग हमें बार बार हमको बार बार परेशान करते हैं। लेकिन इस बात को जब मैं उनको अपना परिचय देते हैं, जब उनको इंट्रोडक्शन देते हैं तब जाकर के उनको ऐसा लगता है कि हाँ अब ठीक है, अगर आप हाथी से हैं तो हम आपके साथ हैं। लेकिन झाड़ू और फूल तो है ही नहीं, फूल तो भाग गया पहले ही। अब फूल की कोई चर्चा नहीं होती है, अब चर्चा रह गई है केवल हाथी की और हाथी की। न झाड़ू है, न फूल है, न हाथ है, न कुछ है। डॉक्टर साहब, एक तरफ मनु मीडिया है, दूसरी तरफ मनुवादियों की बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो मालदार पार्टियां, पैसे कमा रखी है, कोई कमी नहीं है। और एक तरफ आप हो जो अम्बेडकरवादी विचारधारा की पार्टियां हैं, तो संसाधनहीन लोग हैं और सत्ता में लगातार नहीं रहे हैं, तो कैसे सामना करेंगे आपके साथ इनसे? हम सामना नहीं करेंगे, हम नहीं सामना करेंगे। चोर लुटेरों को जनता सामना कर रही है, हमारा क्या सामना? हम तो घूम रहे हैं, बस हम तो जनता को बताने का काम कर रहे हैं। जागरूक है, लेकिन समय पे पैसे जब बढ़ जाता है तो भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है। हमारे क्षेत्र की जनता कभी भी पैसा पे वोट नहीं करती। इसको सम्मान चाहिए। मानना पड़ेगा कि आप पैसे पे नहीं वोट करती। दिल्ली में सबसे ज्यादा ताकत में अगर कोई है तो अम्बेडकरवादी है। पूरे देश के लोग अब दिल्ली में हैं और अम्बेडकरवादी लोग हैं, बहुजन समाज, दलित लोग हैं। लेकिन लगातार 70 साल हो गए दलित यहाँ पर दिल्ली में सरकार नहीं बना पाए। इसके पीछे कोई मायने कि बहुजन समाज बिक रहा है या बहुजन समाज दारू पैसे बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, इसके पीछे तो रीजन आता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, मानवर कांशीराम साहब और बाबा साहब दोनों महापुरुषों की विचारधारा ये थी कि सरकार बने ना बने, लेकिन विचारधारा आगे बढ़ती रहनी चाहिए। हमारी लड़ाई गरीबी और अमीरों के बीच में है, हमारी लड़ाई सत्य और असत्य के बीच में है, और हमारी लड़ाई बेईमान और ईमानदार लोगों के बीच में है। हमारी लड़ाई अपराधी और अपराध को बचाने वाले लोगों के बीच में है। इसलिए इन लोगों की हमारे प्रति कोई भी बराबरी नहीं है। एक चोर और लुटेरे हैं, एक पैसे के दम पर हमारे लोगों के वोट को लेना चाहते हैं, और वो इनका जो काम है, इस बार उनके चक्रव्यूह को पूरी तरीके से तोड़ने का काम किया। बहुत बड़ी बात की कि जनता ईमानदार लोगों को चुनती है, ईमानदार लोग प्रत्याशी चुनती है, लेकिन ईमानदार प्रत्याशी घरे घरे रह जाते हैं और जो बेईमान होते, गुंडे, चोर, बदमाश, उन्हीं को चुन लेती है जनता। अगर एग्जाम्पल में तमाम दिया जाए, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, तो चोर, गुंडों, बदमाशों की सरकार है इस शासन में। कैसे आप कह रहे हैं कि ईमानदारी पर चोरी कब तक करेगा? एक न एक दिन तो पकड़ा ही जाना है। ये महापुरुषों की लड़ाई है। अरे एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने और मानवर कांशीराम साहब ने कहा था, ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस उस समय पे कहा था कि ये एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। लेकिन जैसे ही ये केजरीवाल आया तो मानवर साहब की विचारधारा के रूप में आप सभी साथियों ने कहा था, हमारे एक दिव्यसिंह पटेल साहब लड़का है, उसने कहा था कि वो सांपनाथ है, एक नागनाथ है, लेकिन ये केजरीवाल 2 मुँह वाला सांप है, इसका कोई मोह नहीं है। आपने कहा चोरी नहीं कर सकते हैं, चोरी तो हो रही है। आपका ये झंडा है, नीले कलर में है, केजरीवाल जी ने नकल कर लिया। डॉक्टर अंबेडकर के नाम से सिर्फ बीएसपी चल रही थी एक समय पे, अब तो बीएसपी के नीले झंडे पे तमाम और बाबा साहब को लेके फोटो लगा के घूम रहे हैं। देखिए, तो कैसे चोरी नहीं हो रही? देखिए मैं आपको बता दूं, अभी मैं आपको मीडिया साथी को कहना चाह रहा हूं कि देखिए, ये माता जी हमारी हैं और ये सभी लोग हैं। आप मेन टॉपिक की बात करो कि इसमें क्षेत्र के विकास की बात करी थी ना, पेरिस बनाने की बात करी थी ना, दिल्ली को वाईफाई देने की बात करी थी, महिला सुरक्षा की बात करी थी, बच्चों को शिक्षा देने की बात करी थी, बुजुर्गों को स्वास्थ्य देने की बात करी थी। क्या दिया?
क्लिनिक के नाम से उन्होंने कहा कि मैं मोहल्ला क्लिनिक के नाम से अपनी जेब भरने का काम किया। सुनिए मेरी बात, मोहल्ला क्लिनिक के नाम से इन्होंने स्कीम बनाई, करोड़ों रुपए स्कीम में डाला। मान लीजिए 100 करोड़ रुपए डाला और 50 करोड़ रुपए के मोहल्ला क्लिनिक बनाए और 50 करोड़ रुपए इन्होंने अपनी जेब में डाले। एक स्कीम बना करके पैसे रखे। एक तो कहता है 25,000 देंगे, 2500 देंगे, एक कहता है 2100 देंगे, आपका ही समाज का वोट, और एक तो ऊपर से क्या नाम मैंने है, आपको क्या बोला, एक पैसे के दम पर हमारे लोगों के वोट को खरीदना चाहते हैं। हमने आपको पहले बोल दिया, लेकिन जनता इसको स्वीकार नहीं, बिल्कुल नहीं दिखेगी। आपको क्या लगता है इस बार जनता वोट करेगी ईमानदारी से? ईमानदारी से बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनके झूठे जो वादे हुए हैं हम सब लोग देख रहे हैं इस चीज को। कभी 2100 का वादा, कभी कुछ वादा, कभी एक खंभे पे चढ़ जाते, कभी हमारी जनता जो है गुमराह हो गई। गुमराह होने के कारण इनके बहकावे में आ गई, इसलिए ये जनता इनके तरफ चले गई। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार ऐसा नहीं होगा। आपको क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल अभी इस समय पे जो जोश दिख रहा है, जो यहाँ पर संघर्ष दिख रहा है बहुजन समाज पार्टी का, वो हमें लगता है कि इस बार जीत लाएगा, कुछ अच्छा काम करके दिखाएगी। क्योंकि देखिए, बहुजन समाज पार्टी कोई झूठे वादे नहीं करती है, काम करके दिखाती है। जैसे कि 4 बार यूपी में मुख्यमंत्री बनी है ना, मुख्यमंत्री। जनता को विकास नहीं चाहिए, मंदिर मस्जिद चाहिए, और देखिए, कॉलेज नहीं चाहिए, शिक्षा बेरोजगार नहीं चाहिए। देखिए, मंदिर मस्जिद एक एग्जाम्पल है सामने आपके, सत्ता पे लोग हैं। मंदिर मस्जिद उन लोगों को चाहिए जिन लोगों का घर चलता है उन चीजों से। हमें मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, हम लोगों को चाहिए स्वास्थ्य चाहिए, हम लोगों को बहन बेटी की है ना सुरक्षा चाहिए, हम लोगों को युवा को योजना चाहिए, शिक्षा चाहिए, हम लोगों को ये चाहिए। बाकी जो धर्म के नाम पर है ना वोट लेना, जिनके पास पैसे कमा के रखे हैं, जिनके बाप दादाओं ने, वो तो उनको शिक्षा रोजगार से मतलब नहीं, उनको तो सिर्फ धर्म चाहिए, उनको अंधविश्वास चाहिए। हाँ, तो मैं कहता हूँ, अगर देखिए जिस देश में धर्म है ना, जिस देश में धर्म को आगे लेकर चला जाएगा तो वो देश कभी विकास की ओर नहीं बढ़ सकता। जब इस देश में अगर शिक्षा की बात होगी, सम्मानता की बात होगी, भाई बंधु की बात होगी, भाईचारे की बात होगी, तब ये देश विकास की ओर बढ़ेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।